बेरोजगारी चरम पर है। अभी आप देख सकते हैं कि 60,000 सिपाहियों की भर्ती थी, 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। सर चलते आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को मुंह छिपाना पड़ रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम के बदले पैसे लिए हैं, ईडी का सब छापा मरवा कर पैसा लिया है, सीबीआई की छापा मरवा कर पैसा लिया और काम के बदले पैसे लिए हैं। 2024 के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि कौन सी पार्टी किस तरीके से आम जनता को अपने पक्ष में लाएगी। पहली बात कांग्रेस कर लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद नजर आया जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनके साथ मौजूद है। राय साहब, सबसे पहली बात, बीजेपी अपनी अचीवमेंट्स बताएगी, आप क्या बताएंगे? देखिए, बीजेपी अचीवमेंट उनके पास कुछ है ही नहीं, केवल और केवल उनकी जो है वो नाकामी है, फेलिवर है। अब वो आप उठाकर देख सकते हैं, नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर जो भी चीज़ें हैं उससे देश परेशान है। आज व्यापार, लोग जीएसटी से व्यापार ख़त्म हो गए, 1200-1300 बार तो जीएसटी में केवल परिवर्तन हुए हैं। नोटबंदी का कहीं जिक्र करती है सरकार? उन्होंने कहा था नोटबंदी बहनों भाइयों 50 दिन हमको दो, काला धन ख़त्म कर देंगे, सारे आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। कुछ हुआ? ये केवल झूठी बात करना। सभी बेरोजगारी चरम पर है। अभी आप देख सकते हैं कि 60,000 सिपाहियों की भर्ती थी, 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। कहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है? आप महंगाई देख सकते हैं। अब इनको चुनाव आ गया तो महंगाई दिख रही है, डीजल पेट्रोल के दाम 2-2 रुपये कम कर रहे हैं, गैस के दाम कर दिया। अभी इनको 5 साल तक महंगाई नहीं दिखी है। ये केवल और केवल नाकामी है इनकी। हम निश्चित तौर से आम जनता को जागृत करेंगे, आम जनता को बताएंगे जो हक है, अधिकार है जनता का, सब चीज़ उनको बताएंगे और एक एक चीज़ की जानकारी उनको देंगे कि सरकार ने आपके साथ अत्याचार किया, अन्याय किया और केवल आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है सरकार। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन आप इमोशनल ब्लैकमेल का जिक्र किया तो एक चिट्ठी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी आम जनता को, पूरे देश की आवाम को। उसमें अपील किया कि हमने किस तरह काम किया, किस तरह से विकसित भारत का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, किस तरह से देश को आगे ले जाने के लिए हमने अपना रोड मैप क्रिएट किया है, बनाया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये चिट्ठी लिखना या लोगों को बताना अपनी बात, मैं समझता हूँ ये सब तो जनता को भ्रमित करने वाली बात है। अगर आपने काम किया है या विकास किया है, लोगों को रोज़गार मिला है, आज अगर रोज़गार मिलता या लोगों को बेरोजगारी दूर होती तो 60,000 पद पे 50 लाख लोग अप्लाई नहीं करते। ये रिकॉर्ड में है, या ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इसका मतलब कि पूरी तरीके से केवल जनता को भ्रमित करने की बात, फिर वही चिट्ठी लिखना। चिट्ठी लिख के बताने की क्या ज़रूरत है? आपने जब काम किया तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो खुली किताब की तरह है। इसका मतलब ये पूरा झूठ का पुलिंदा है। झूठ का परिंदा है। लेकिन चलिए, विफलताएं आप गिनाएंगे, पक्ष का काम होता है, लेकिन जनता को आप क्या बताएंगे कि आपका रोड मैप क्या है? अगर आप सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से क्या आप आगे करेंगे, योजनाएं क्या, ये कुछ बताएंगे आप? रोड मैप राहुल जी ने कहा है ना, जो न्याय उन्होंने बताया है, जो न्याय यात्रा में उन्होंने न्याय, एक युवा के साथ न्याय, हम नौकरी देंगे, बेरोजगार लोगों को भत्ते देंगे, महिलाओं के लिए हम महालक्ष्मी योजना के तहत उनको भत्ते देंगे, किसान के हम एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हमारी है, जंगल ज़मीन, वो हम उनके लिए पूरी तरीके से उनको हम देंगे। तो ये हमारी सारी योजनाएं हैं। जो भी हम, नौकरी है, 30 लाख पद खाली हैं केंद्र सरकार में, सरकारी पद, वो हम तत्काल, हमारी सरकार बनते ही हम उसको भर देंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने राहुल जी ने बताया है, तो हम ये काम करेंगे। इनकी तरह झूठी बातें कि बहनों भाइयों 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, कहीं नौकरी मिली हो तो आप बता दो मुझे, कहीं लोगों को काम मिला हो तो मुझे बता दो। आप केवल झूठी बात कर रहे हैं। झूठी बातों से पेट नहीं भरने वाला, जनता उसका निश्चित तौर से 2024 में जवाब देगी। यूपी की बात करते हैं तो 2 सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, एक अमेठी, एक रायबरेली। पिछले अमेठी हार गए थे और रायबरेली जीते थे, लेकिन इस बार सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा चुकी हैं। अब बड़ा संशय चल रहा है कि अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा। आपने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से, यहाँ से भी लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें। ये मैसेज वहाँ तक पहुँच गया है? क्या उम्मीद लग रहा है ये संशय कब तक ख़त्म होगा? ये संशय बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने बाकायदे सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करके भेजा है कि अमेठी से और रायबरेली से वहाँ की आम जनता की डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि वहाँ पर गांधी परिवार का व्यक्ति लड़े, क्योंकि वहाँ पर गांधी परिवार के लोगों ने कभी जनता को बरगलाना, कभी झूठ बोलना, जैसे स्मृति ईरानी ने अमेठी में क्या कहा पिछली बार एक सभा में बोला ना कि बहनों भाइयों, मोदी जी का संदेश है कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो। आप पूछ सकते हैं अमेठी के लोगों से कि 13 रुपये किलो चीनी मिली? जनता को भ्रमित करना, झूठ बोलना, ये सब कभी कांग्रेस ने, कभी गांधी परिवार ने नहीं किया।
हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो जनता देख चुकी है। तो निश्चित तौर से उसका परिमार्जन करना चाहती है कि पूरी तरीके से हम गांधी परिवार के लोगों ने जितनी सेवा हमारी की है, पीढ़ियों से की है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अरे एक चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि रायबरेली आपकी स्थापित सीट है, तो सोनिया गांधी जी फिर क्यों राज्यसभा चली गई? वो लड़ती, एक सीट तो पक्की होती है आपकी। नहीं, देखिए एज फैक्टर है, आप जानते हैं, अस्वस्थ रही हैं, कितनी बार हॉस्पिटल गई, कितनी चीज़ें उनको, तो उनको लगा कि अब अस्वस्थ हो गई हैं, एज फैक्टर है, हम उतनी जनता के बीच में जो सेवाएं हम लगातार करते चले आए उतनी सेवाएं हम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों की तरफ से जब ये प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। लेकिन हम रायबरेली की सेवा करना छोड़ेंगे नहीं, हम अमेठी के लोगों की सेवा करना छोड़ेंगे नहीं। हम निश्चित तौर से अमेठी रायबरेली हमारे साथ रही, विपरीत परिस्थितियों में भी रायबरेली के लोग हमारे साथ खड़े रहे, तो हम रायबरेली की सेवा करने में, वहाँ के लोगों को अब सम्मान देने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। इससे पहले भी बार आपके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, एक बार फिर गठबंधन कर रहे हैं। पिछली बार का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा नहीं था, विधानसभा चुनाव आपने साथ लड़ा था, एक बार फिर आप लोग संग आए हैं। क्या वजह है कि जब एक बार एक्सपीरियंस इतना ख़राब था तो दोबारा आपने उसको फिर ट्राई करने की कोशिश करी? देखिए, राष्ट्र हित में, देश हित में, ये प्रदेश का गठबंधन था। पिछले बार केवल समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन था। इस बार का जो गठबंधन है, ये देश का गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। इसमें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आप पार्टी, कई ऐसी पार्टीज़ हैं जो इसमें शामिल हैं, साउथ की पार्टीज़ हैं। ये पूरे भारत के लिए गठबंधन बना है। इस बार केवल एक दल का, एक प्रदेश का गठबंधन नहीं है, पूरे देश का गठबंधन है। पूरे देश का चुनाव होने जा रहा है, तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती से जीतेगा और पूरे देश के अंदर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा। फेस कौन होगा आपका? फेस निश्चित तौर से हमारे काम करने वाले लोग हैं। आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, फिर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बार आप जीतेंगे यहाँ से? 100% जीतने 80 के 80? नहीं, इनकी तरह मैं झूठी बात नहीं करता। 80 में 80 तो भाजपा वाले बोलते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 17 में कितनी आप जीत रहे हैं? अब देखिए, अभी सब चीज़ सामने आ जाने दीजिए, अभी तो चुनाव अनाउंस होने दीजिए, आगे अभी नाम अनाउंस होने दीजिए, फिर उसके बाद फिर आपको आगे बताएंगे। अभी हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हम भविष्यवाणी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते इनकी तरह। हम जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो हम बता देंगे हम कितनी सीट जीत रहे हैं और कितनी ताकत से जीत रहे हैं। एक सीट को लेकर आप पर लोग आ जाते हैं, जो अफजाल अंसारी को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से। अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी वो जेल में है, सज़ा पा चुके हैं आपके भाई के मर्डर पर। तो जब ये फैसला हुआ और जब टिकट मिला समाजवादी पार्टी से, क्या आपको लगता है कि कहीं से आपको कोई मलाल, कोई दुख, कोई तकलीफ? नहीं, कौन सा वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस से तो है गठबंधन तो आपका नहीं। गठबंधन वो अलग बात है, पूरे देश स्तर का गठबंधन है, वो उनसे लड़ रहे हैं। हमारा अलग क्षेत्र है, हमारी अलग पार्टी है, वो अपनी पार्टी, उनको समाजवादी पार्टी ने दिया है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं। आखिरी सवाल अजय राय जी, आप एक अरसे से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाले हुए हैं, बहुत कुछ देखा आपने। क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस का यूपी में इतना ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है कि 2 से 1 लोकसभा हो गई, विधानसभा की बात करिए तो बहुत कम सीट मिलती है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? संगठन का निष्क्रिय होना या कुछ और चीज़? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, राजनीति परिस्थितियों के अनुसार चलती है। जब परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती हैं उस हिसाब से चलती है। निश्चित तौर से हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों पर काम किया, ध्यान दिया है। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी, हमारे खिलाफ रही हैं। अब परिस्थितियाँ हमारी हो चुकी हैं, हमारे साथ चल रही हैं, क्योंकि आज आम जनता कांग्रेस को याद कर रही है। ये आप सब लोग जनता में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, सबको साथ लेकर चलना कांग्रेस ने किया। तो अब हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल चल रही हैं। निश्चित तौर से आने वाला समय, और मैं बहुत अरसे से नहीं हूँ, मुझे तो 6 महीना बने हुआ, अभी 6 महीना कंप्लीट हुआ मुझे अध्यक्ष बने, पर आने वाले समय में इतना मैं कहूँगा कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के लोग और सीट भी हमारी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कुछ चल रहा है वो मुंह मांगी मुराद है, एक अच्छा आपको मुद्दा मिल गया है? नहीं, ये देखिए, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके निर्देश आदेश से वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो गलत काम किया इन्होंने, ये बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया, पाकिस्तान की कंपनी से पैसा खाया, ऐसी कंपनी जो डिफ़ॉल्टर हो चुकी है उनसे पैसा खाया, 100 करोड़ वाली कंपनियों से 400 करोड़ रुपए इन्होंने बॉन्ड लिए, 400 चंदे लिए। तो अभी जनता के सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए सारी ये देखिए, ये मैंने कहा ना, परिस्थितियाँ
राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को मुंह छिपाना पड़ रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना हम चाहेंगे। देश की जनता, देश का नागरिक, आम आदमी धन्यवाद दे रहा है। अब आने वाला जो 18 तारीख का समय है, जिसमें और भी खुलासे होंगे, आप देखिएगा भारतीय जनता पूरी तरीके से जनता के सामने पूरी तरीके से ये नंगी हो जाएगी, पूरी इनकी स्थिति सामने आ जाएगी। चंदा तो आपको भी मिला, क्या उसकी डिटेल आप लोग सार्वजनिक करेंगे? बिल्कुल, हमको जो चंदा मिला कुछ छिपाना नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। जिसको जहाँ से मिला है वो सारी चीज़ें सामने आएगी, कौन कहाँ से लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने काम के बदले पैसे लिए हैं, ईडी का सब छापा मरवा कर पैसा लिया है, सीबीआई की छापा मरवा कर पैसा लिया और काम के बदले पैसे लिए हैं। हम तो विपक्ष में हैं, हम बिना चंदा सबको चाहिए, तो निश्चित तौर से हम विपक्ष में हैं। जो हमको जो चीज़ें मिली हैं उस जनता के सामने रहेंगी। पूरी तरीके से हमारी कार्य प्रणाली है, ट्रांसपेरेंट है। सवाल इस बात ने शुक्रिया। तो आप थे अजय राय साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम बेहतर स्थिति में आएंगे। 80 के 80 की दावा तो नहीं करते उत्तर प्रदेश में, लेकिन साफ तौर पे कहना है इस बार के जो नतीजे होंगे वो सबको चौंकाएंगे और एक नई इबारत हिंदुस्तान में लिखी जाएगी। खुर्रम जामी, सवाल लाइव, लखनऊ।